लोग इस टाइम जानना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब की आपने रिहाई 15 नवंबर के बाद आपने कहा था सितारे नजर आ रहे हैं। ये बताएं कि इस महीने, ये जो अक्टूबर के बाद जो नवंबर आएगा, 15 के बाद कब तक आप समझते हैं? एस्ट्रोलॉजी आपकी इस पे क्या कहती है? क्या आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, तरमीम 25 को होगी या नहीं होगी? फड्डा पड़ गया है जो मैं कह रहा था। अभी तक वो फड्डा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन मुझे नजर आ रहा है नजर मुझे इल्म जफर में कि मौलाना साहब के हवाले से मैंने कल तक कहा था कि ये अड़ जाएंगे कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इजी होगी हुकूमत जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एमए शहजाद खान साहब, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं। नाज़रीन, आपको पता है सियासी जो अपग्रेड चल रही हैं, चीजें अपडेट हो रही हैं, उसके हवाले से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एमए शहजाद साहब की एस्ट्रोलॉजी भी साथ साथ चल रही है और साथ साथ बड़ा जबरदस्त ये तजिया भी देते हैं, सियासतदानों को बताते भी हैं कि क्या क्या एस्ट्रोलॉजिकल आप चीजें करें ताकि उसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। हमारा मकसद पाकिस्तान की बेहतरी है। और ये एस्ट्रोलॉजी जो पाकिस्तान का जायचा क्या कहता है, इस टाइम इमरान खान का जायचा क्या कहता है, बिलावल के वाले से भी आज बात करेंगे कि उनका जायचा क्या कहता है। सिंध के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद वो भी कर रहे हैं, उस वाले से भी हम बात करेंगे। कराची के हवाले से भी पूछेंगे, बलोचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे आज एमए शहजाद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, आपके साथ मैंने बड़े प्रोग्राम किए हैं, सियासत के ऊपर हमने बात भी की है, चीज़ों के हवाले से आपने एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी बताई हैं। आज जो हम व्लॉग कर रहे हैं, लगभग 19 अक्टूबर है। लोग इस टाइम जानना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब की आपने रिहाई 15 नवंबर के बाद आपने कहा था सितारे नजर आ रहे हैं। ये बताएं कि इस महीने, ये जो अक्टूबर के बाद जो नवंबर आएगा, 15 के बाद कब तक आप समझते हैं? एस्ट्रोलॉजी आपकी इस पे क्या कहती है? क्या आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, तरमीम 25 को होगी या नहीं होगी? डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरा नाज़रीन को खोल के बताएं। इस वक्त 19 तारीख है, 19 अक्टूबर, और टाइम जो है इस वक्त जो है 3:45 बज गए। रात के। जी हाँ, रात के। तो बात यह है कि आज काबीना का इजलास था पार्लियामेंट में, और बड़ी कल पे चला गया। देखना ये कि सेनेट में मेरे ख्याल से कल होगा मामला, और उसके बाद फिर ईवान बाला, फिर ईवान ज़ेरी के हवाले से बात होगी आईनी तरमीम में। कल तक मैंने कहा था कि 50% मौलाना साहब है और 50% जो है हुकूमत है। अब 1% वोट किस तरफ जाएगा? तो मौलाना साहब ने जो है ना वोट दिया क्या कहते हैं पीटीआई को, और ना दे दिया हुकूमत को। 50 में मैच मौलाना साहब ने अपना ओवर कर दिया। अब बिलावल भुट्टो ने कह दिया बैरिस्टर गौहर कि आप कल मुलाकात करें इमरान खान साहब से। अब गेंद आ गई आखिरी ओवर की इमरान खान के हाथ में। अब गौहर जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब कल मिलेंगे इमरान खान साहब। अब मिलेंगे किस लिए? बात यह है कि मैंने कहा था आईनी तरमीम नहीं बनेगी, वो आईनी अदालत नहीं होगी। नहीं होगी तो देख रहे आईनी अदालत उड़ गई, तय हो गया ना सारा कि नहीं। तो फड्डा पड़ गया है जो मैं कह रहा था। अभी तक वो फड्डा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन मुझे नजर आ रहा है नजर मुझे इल्म जफर में कि मौलाना साहब के हवाले से मैंने कल तक कहा था कि ये अड़ जाएंगे कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब मौलाना साहब खामोश हो गए, हुकूमत भी डेडलॉक हो गया ऐसे। इमरान खान साहब के पास गेंद चलेगी। अब इमरान खान साहब से ये कहा जाएगा कि ऑनरेबल जस्टिस जो है, मैंने कहा था कि 3 जस्टिस साहबान में से एक चूज किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब को यही कहा जाएगा कि याहिया अफरीदी साहब हो ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब कहते नहीं होंगे, मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। बात यहाँ पे फिर फंस गई। तो फिर हुकूमत चौथा कार्ड मंडे वाले दिन खेल देगी।
चौथा कार्ड क्या है, क्योंकि स्टेट ने माइंड बना लिया है। चौथा कार्ड ये होगा कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है यही आएगा कि ये माले गनीमत की तरह सबको दे दी जाए, जिससे हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी और अपनी मर्जी का वो आईनी तरमीम कर पाएगी जो वो चाह रही है कि ऑनरेबल जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हो। जैसे कि मैंने याहिया अफरीदी साहब ने कहा था, अलिफ आइन लाम और ये में याहिया है, वाज़ेह रखिए। और इस साल के बादशाह अलिफ आइन लाम और ये हैं, इनमें लड़ाई भी रही, झगड़ा भी रहा पूरी दुनिया में। अलिफ ईरान, इंग्लैंड, अमेरिका, इजराइल, अफगानिस्तान, यूक्रेन, लबनान, ये अलिफ आइन लाम ये है, इस साल के बादशाह है। और शहादतें भी इनमें हुई। मैंने कहा था 19 मई को एक शहादत देखेंगे, वो इब्राहिम रईसी साहब शहीद हो गए। उसके बाद इस्माइल हानिया, वो भी अलिफ आए। फिर उमर अजीज के आईने में फिर एक और यहिया हो गए। यानी कि शहादतें भी इसी में हुई और लड़ाइयां भी इन्हीं ममालिक में हो गई। और हमारे मुल्क में भी अलिफ आइन लाम और यही का मामला चल रहा है, क्योंकि मंगल इस साल का बच है। अब जो अगली बात है, इमरान खान साहब अगर कल कह देते हैं तो ठीक है जी, कर लेंगे आईनी ये जो कर लेंगे 3 मोतबर जो सीनियर जस्टिस रहमान में से चूज कर ले। जाहिर है वजीर आजम की एडवाइस से सदर पाकिस्तान को नाम जाएगा, तो फिर वो याहिया अफरीदी हो गए तो सुनने पेशन हुई। फिर क्या होगा, जो मखसूस निशितों का फैसला फिर इस तरह हो जाएगा कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसला करें, फिर वो जो 39 सीट्स हैं पीटीआई को मिल जाएंगी। एक अच्छा। बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब की रिहाई के दरवाजे खुल जाए। तीसरी बात, जितने पर्चे हुए और भी लोगों पे वो भी खत्म, जितने वांटेड लोग हैं वो भी खत्म। सुबह की गेंद आखिरी गेंद है। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं जी, जो मैंने कहा है ऐसे ही होगा, मंसूर अली शाह साहब ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो फिर क्या होगा, तो जेयूएफ को भी लड़ना पड़ेगा, इमरान खान साहब को भी लड़ना पड़ेगा, वकला को भी आना पड़ेगा। ये पंगा पड़ जाएगा फिर मंगल से। और मंगल इस साल का बादशाह है। पीर वाले दिन ये फैसले हैं, सुबह मीटिंग है, कल तक आप पिक्चर क्लियर नजर आ जाएगी। जो मुझे समझ में आ रही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो होंगे वो याहिया अफरीदी साहब होंगे, क्योंकि आईनी अदालत नहीं बन रही। जब आईनी अदालत नहीं बन रही तो फिर, क्योंकि अगर आईनी अदालत बन जाती तो वहां पे बनते जनाब याहिया अफरीदी साहब, और इस कोर्ट में जो मौजूदा है इसमें बनते मंसूर अली शाह साहब। तो हुकूमत ये चाहती है कि जो है याहिया अफरीदी साहब आ जाए। अब मंसूर अली शाह साहब ऑथर जज हैं और मुनीब अख्तर साहब भी ऑथर जज हैं, जिन्होंने 8-5 का फैसला दिया था। तो मैं ये समझता था आज ऐसा होना चाहिए था कि अगर ये रिव्यू लगा देते और रिव्यू में उड़ा देते तो ज्यादा पावर होती। लेकिन मैच सुबह आखिरी गेंद पे चला गया, और ये मैच की जो बॉल आखिरी कराएंगे वो इमरान खान साहब कराएंगे जी। अच्छा, ये बताएं बिलावल साहब का जायचे के हवाले से, कराची के हवाले से थोड़ा बताएं, क्या देखते हैं सिंध के हवाले से? बहुत से लोग पूछते हैं बलूचिस्तान के मुतालिक भी, और इनके हालात क्या देखते हैं, कब तक बेहतरी की तरफ? बलूचिस्तान के हालात जो खराब हुए थे वो थोड़े अप डाउन तो रहते हैं, वो मामूल के मुताबिक रहेंगे। लेकिन सिंध के हालात में जो कराची के हवाले से थोड़ा अप डाउन आया करेगा, बाकी एरिया में नजर नहीं आ रहा है जिसको वो हैंडल कर लेंगे। बाकी एक बात और है कि हमारे जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके इतने अच्छे हालात मैं नहीं देख रहा। मुल्क की माशियत के हवाले से अगर मैं देखूं तो हमारे मुल्क की माशियत बेहतर हुई, तो शंघाई के हवाले से भी देखें। दूसरा अगर हम देखें जो हमारा स्टॉक का जो ग्राफ था नीचे आ गया था, वो 86-7 पे चला गया। आइंदा आने वाले टाइम में बेहतरी आ रही है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, सुबह आईनी तरमीम पे इमरान खान राजी हो गए, जिसमें सिर्फ एक ही शिक दी है मैंने, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से। तो ये आप देख लीजिएगा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएंगी।
क्या कहते हैं, रिहाई आपको इस महीने भी शुरू होती हुई दिखाई दे देगी। मेरी वही बात आ जाएगी 15 नवंबर के बाद रिहाई या इससे पहले रिहाई आप देख लेंगे। और उससे बड़ी बात मैंने कहा था कि इमरान खान साहब बाहर के मुल्क जा रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से जाएंगे। पहले बनी गाला भी आ जाएंगे, फिर इधर जमान पार्क भी अपनी मर्जी से वो जाएंगे और आएंगे। ये बातें मैं पेशन गोई में ले आएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंगल से दमादम मस्क अंदर हो जाएगा। और जो भी हुकूमत आईनी तरमीम करेगी वो चैलेंज भी होगी, और मुल्क में फिर वो दफा 144 के निजाम शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है। अच्छा सर, हुकूमत का अच्छा टाइम कब से देख रहे हैं इस सारे मैटर में? जो हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत को जहाँ पे अच्छे काम कर रही है। हुकूमत तो फंसी रही है क्योंकि इलेक्शन ही मुतनाज़ा रहे। पूरे पाकिस्तान में माने किसी ने नहीं। कंटेनर्स में रही, आसूश गैस में रही, एहतजाजों में रही, हो रहे हैं उसमें रोक में, लेकिन इजी नहीं रही। इजी होगी सुबह जब इमरान खान साहब ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे। अब हुकूमत फंस गई है मौलाना साहब के हाथों, और साथ ही फंस गई है अब पीटीआई के हाथों, तो फंसी हुई थी। अब फैसला करना है इमरान खान ने, और इधर फैसला हुकूमत ने नहीं, स्टेट ने करना है। अब स्टेट ने माइंड बना लिया हो कि हमें अपना जस्टिस चाहिए। अपने तो सारे ही होते हैं, हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह तो अपनी जमीर से फैसले करने, लेकिन हुकूमत अपने हवाले से इजी ले रही है, और इधर इमरान खान साहब अपने हवाले से। इजी होगी हुकूमत जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। अच्छा, और वो सुबह टाइम? सुबह फैसले की घड़ी है। सुबह फैसला नहीं होता, पीर को मखसूस नशिस्त माले गनीमत बन गई, तो हुकूमत मुश्किल में और फंसेगी और गिरेगी। पीर को ये सीटें पीटीआई को मिलती हैं 39, हुकूमत भी बच गई, और पीटीआई को भी ज्यादा मजबूत ओपोजिशन हो जाएगी, और हुकूमत और पीटीआई इजी हो जाएगी। मंडे को अच्छा, आपको खुशियां मिलेंगी, रात को कल फैसला यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम करेंगे हम। ठीक हो गया सर। अच्छा, एक ये बता दें, इमरान खान की रिहाई आपने 15 नवंबर तक की कही थी, आपको जफर से नजर आया, और आप 15 नवंबर के बाद, लेकिन फैसले की घड़ी सुबह है। अच्छा, अगर ये हो जाता फैसला तो पहले भी आपको दिखाई दे रही है पहले भी आ ये सकता फैसला, है। और अगर नहीं होता तो 15 नवंबर के बाद, मतलब कोई भी टाइम आप समझते हैं कि वो बनेगा? रास्ता तो निकल ही आएगा। देखें, सुबह फैसले की घड़ी है। चाहे कान ऐसे पकड़े, चाहे ऐसे करके पकड़े, पकड़ा तो कान ही है ना। कहने का मतलब है चाहे लड़ाई झगड़े से आए, चाहे बगैर लड़ाई झगड़े के आए, 15 नवंबर के बाद तो आना है। लेकिन सुबह फैसले की घड़ी है। तरमीमी वो जो आईनी तरमीम के हवाले से खान ने होके कर दिया, तो हर चीज सुलह रहमी से, मोहब्बत से हो जाएगी। और अगर इनकार किया तो लड़ाई झगड़े से होगी। चले सर, आपकी जहाँ से कुछ सवालात भी हैं, आपकी पेशन गोई जी लोगों ने सुन ली है, और करना मेरे अल्लाह ने है, होना वही है जो मेरे अल्लाह ने चाहना है। ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन है। मैं हमेशा से अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, ये अल्लाह ही है जो निज़ाम को चलाता है, हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है। सर, आप लोगों के सवालात भी हैं कुछ, मैं चाहूँगा। मेरे बच्चे का नाम शहबाज खान है, 3 नवंबर 2000 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। बच्चा यूएस जाना चाहता है, जाना चाहिए या नहीं शहबाज को? इस साल नहीं जाएगा, अगले साल जाएगा, और जाना चाहिए। जाना चाहिए, अगले साल टाइम है। तैमूर अली 6 जून 2000। सर, मुझे ये बताएं कि मेरे हालात कब ठीक होंगे, आने वाले टाइम फ्यूचर के हवाले से क्या करूं? बाहर के मुल्क जाओ, बाहर के मुल्क आइंदा साल। ठीक है। शाहिदा परवीन, वालदा का नाम वालिदा खान बीबी, डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1968। क्या मैं बाहर जा सकूंगी? शाहिदा परवीन। बिल्कुल जा सकती हैं। मेरा नाम फातिमा तुफैल है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 2004 है। मेरी लाइफ के बारे में सर कुछ बता दें। अगला साल बहुत अच्छा कामयाब। कोमल असद, 5 मार्च 1993, ईशा के बाद पैदा हुई। मदर का नाम है मुमलिकत बेगम। मेरे फ्यूचर के बारे में बता दें, ये भी बताएं कि मेरा सन साइन है या मून साइन? कोमल असद। क्या वो कह रही है मेरा सन साइन से बताएंगे, मून मून साइन। नाम कोमल, क्या बताया? कोमल असद। आप कोमल बेटे, हम नॉलेज ऑफ जफर और नेम के हवाले से बता रहे होते कि नेम से स्टार्ट किया है, आपका जेमिनाई है। जी अच्छा जी, एक भाई ने तनकीदन मैसेज किया है, भाई देखकर क्या बताएंगे, अगर पामिस्ट हैं तो उसके मुताबिक बताएं, आप तो सियासी तजिया कर रहे हैं, वो तो हम आपसे बेहतर कर सकते हैं, ये कमेंट आया है।
बेटा आप करें, हम सुनेंगे, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अगर आपको हम बुरा लगते हैं तो आप अपना टाइम जाया ना किया करें, किसी और जगह पे देखें चैनल। मोहसिन अली, डेट ऑफ बर्थ और है 29। मैं वकील हूँ, और इतना भी तुम बोल लो तो मैं कहूँगा बड़ी गनीमत है। मोहसिन अली, डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1999, कोयटा 3:30 बजे PM ये पैदा हुए। मोहसिन अली अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। नहीं, इसको नहीं बताना, ये 1000 दफा पूछ सका, मेरे चैनल में भी, हर चैनल में पूछता है। अच्छा, नाम मोहम्मद आरिफ, 21/7/1986, माँ का नाम है हबीबन बीबी, बुर्ज और आने वाले हालात के वाले से बता दें। मोहम्मद आरिफ, बुर्ज हम्बल, और आइंदा साल अच्छा है। 12/6/1972, जॉब कब मिलेगी? अगले महीने इंशाल्लाह। इजाज हुसैन, डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1970, मेरा ज़ोडिएक साइन और स्टोन कौन सा है, मुझे जॉब कब मिलेगी? मेंढा, इसका जोडिक साइन है बुर्ज हम्बल, स्यारा मरीक, लकी नंबर 9 है, और अगले 2 महीनों में, अगले महीने में इंशाल्लाह मिल जाएगी जॉब। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा, आप लोगों को गाइड भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल बताते भी हैं। नाज़रीन, हमारी रीडिंग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती है, चाहे वो सियासी हो, चाहे आप लोगों के ज़ोडिएक से रिलेटेड हो। बहुत जल्द MS शहजाद साहब के साथ इल्मी प्रोग्राम भी हम करने वाले हैं। ये ज़रा कुछ चीज़ें थी सियासत के ऊपर, जिस पे इनकी, आपको पता है ये स्पेशलिस्ट जो है सियासत पे बताते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग इमरान खान के हवाले से लोग जानना चाहते हैं, इसलिए हम ये ब्लॉग करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।